हेलो दोस्तों, आपका नमस्कार। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चुंबकीय। ठीक है ना। मैग्नेटिक सर्किट क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें तो आप थ्योरेटिकल ऑलरेडी पढ़ लेना। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रयास आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, इसमें मैं जो सीरीज़ है इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करेंगे और डिटेल में तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये लगभग 120 क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको एक सीरीज़ के तौर पे करवाऊँगा। लगभग 25+ क्वेश्चन हर आपकी सीरीज़ में रहेंगे। तो उसी के अनुसार आप आंसर्स करते जाना। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है ये चुंबकीय। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब पहला प्रश्न देखो कि यदि पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न देख सकते हो आपके, यदि अति सूक्ष्म चुंबक को, ठीक है ना, चुंबक सूक्ष्म है उसको क्या किया है, हम टुकड़े कर दिए हैं। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखो, समझने का प्रयास करो कि अति सूक्ष्म भागों में, ठीक है ना, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी। देखो, ये चुंबक है जिसका एन एस कोई सिरा है, एन और एस सिरा, इसको आप कितनी बार भी काट दो, इसको आप कितनी बार भी काट दो, लेकिन हमेशा ध्रुव याद रखना, ध्रुवों की संख्या हमेशा दो ही रहेगी। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ, हमेशा दो ही ध्रुव रहेंगे। इसको कितनी बार भी काट दो आप, ठीक है ना, तो हमेशा ध्रुवों की संख्या दो ही होगी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चुंबक की प्रबलता सबसे, देखो चुंबक की जो प्रबलता मतलब शक्ति, चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो चुंबक की सबसे अधिक होती है ध्रुवों पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कृत्रिम चुंबक की क्षमता। देखो, कृत्रिम चुंबक का मतलब है जो ऑलरेडी अपन ने, कृत्रिम का मतलब बनाई जाती है, ठीक है ना, और प्राकृतिक का मतलब जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो जो प्रकृति के द्वारा, जो प्रकृति की चुंबक है। ठीक है ना। तो कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा हमेशा अधिक होती है, क्योंकि कृत्रिम चुंबक को हम बढ़ाया घटा सकते हैं अपन नंबर ऑफ टर्न्स के द्वारा। तो हमेशा कृत्रिम चुंबक की जो क्षमता होती है वो हमेशा अधिक होती है बजाय किसके, प्राकृतिक चुंबक के। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये चुंबकीय बल रेखा शो कर रखी है मैंने, एन एस ध्रुव है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ ये सारी चीज़ें, ये वेव से जो आप उनके लिए इंडिकेट हो रही हैं। नेक्स्ट देखो, विद्युत चुंबक एक है भैया जी की, विद्युत चुंबक है ना, वो अस्थायी चुंबक है। कैसे भैया जी, अस्थायी चुंबक, क्योंकि जब तक इसमें सप्लाई है, जब तक तो ये चुंबक की तरह बिहेव करेगी, और सप्लाई बंद है जब चुंबक की तरह बिहेव नहीं कर। जैसे अपन बजर घंटी होती है या फिर घंटी होती है, मैग्नेट वाली चुंबक वाली घंटी होती है, तो वो क्या, जब तक सप्लाई देंगे उसमें तो काम करेगी, सप्लाई जैसे हटाई तो चुंबक का रूप धारण नहीं करेगी, मतलब अचुंबक के रूप में कार्य करने लग जाएगी। तो फोर्थ में सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो फ्लेमिन के बाएं हाथ, ये देखो फ्लेमिन के बाएं हाथ का नियम है। तो इसमें पूछ रही है तर्जनी वाली उंगली है, ठीक है ना, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करती है। तो तर्जनी वाली जो उंगली है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, मतलब बी, बी क्या है, चुंबकीय। देखो, इस पर ये डॉट लग रहा है, ये वाली डायरेक्शन लग रहा है, मतलब इससे सिद्ध होता है कि चुंबक के फ्लक्स एक सदिश राशि है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट प्रेस मिल जाएगा आपको। यदि आपसे पूछे कि चुंबक की फ्लक्स कैसी राशि है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है ना एक सदिश राशि, नेक्स्ट में कर लेंगे बात हम। नेक्स्ट देखो प्रेस, तो फिफ्थ में हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो तर्जनी उंगली है वो अपन को चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखो, एक गॉस बराबर होता है, तो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, एक चुंबक के अंदर, याद रखना एक चुंबक के अंदर की बात कर रहा है, ठीक है ना, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा अंतर है। यदि चुंबक के अंदर की बात पूछे, देखो इसमें दो तरह के अपन के पास प्रश्न बन जाते हैं, एक तो चुंबक के अंदर और एक नॉर्मली चुंबक के बाहर कौन सी डायरेक्शन होती है। तो याद रखना, यदि चुंबक के अंदर पूछे तब डायरेक्शन आपको बतानी है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है ना। यदि चुंबक के अंदर पूछे तब आपको डायरेक्शन बतानी है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। लेकिन चुंबक के बाहर पूछे यदि
बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पूछता है तो उस समय होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों प्रश्न याद रखना आप, ठीक है ना। अंदर की तरफ पूछे तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की, और बाहर पूछे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो 7 में 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पहले ही बता चुका हूँ, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, वायु तथा निर्वात की चुंबनशीलता का मात्र हमेशा इकाई होता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक हो, जैसे देखो जो पदार्थ चुंबक को अधिक धारण करेगा वो स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा। आप खुद सोचो, जिसकी धारण शक्ति मतलब जिसकी सहन करने की क्षमता, मतलब चुंबकीय को धारण करने की क्षमता अधिक होगी तो मतलब वो अधिक समय तक चलेगा, तो वो स्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त रहेगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डोमेन में लगभग, देखो डोमेन का मतलब इसके अंदर ये जो चित्र देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे चुम्बक मिल के होते हैं, उनके आयंस होते हैं, परमाणु होते हैं। जो चुम्बक होती है उसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों आयंस होते हैं, तो उनको कहते हैं हम डोमेन, ठीक है। तो एक चुम्बक में 10 की पावर 18 से और 10 की पावर 21 तक परमाणु होते हैं लगभग। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मान सकें। देखो, निम्न कौन लोहे चुंबकीय पदार्थ जो लोहों को आकर्षित करता है, तो भाई इसमें निकेल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकेल। नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो इसमें क्या दे रखा, आसानी से पहले तो इसको समझो और समझने के बाद इसका आंसर आपको निकालना। देखो, किसी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान, किसी चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मान अपन को दे रखा है, ज्ञात करना है। चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व का मान अपन को ज्ञात करना है। यदि उसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स 154 × 10⁻³ वेबर तथा इसके प्रभाव के अंतरिक्ष प्रति। देखो अपन को देखो, सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व देख लो। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है B बराबर होता है φ/a, ठीक है ना। अब ए को हम चेंज कर सकते हैं, चूँकि वृत्त है तो इसको φ/πr² किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो वैल्यू रख दो, चुंबकीय फ्लक्स ये फाई क्या है यहाँ पे, फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स क्या भैया, चुंबकीय फ्लक्स जिसका मान अपन के पास दे रखा है, और आर का मान भी अपन के पास गिव अप है। आर का मान कितना है, 7 मीटर, ठीक है ना। तो रख दो इसका मान, तो बी बराबर आ जाएगा फाई का मान कितना, 154 × 10⁻³ बटे पाई की जगह 22/7, तो 22 ये गुना ऊपर चला जाएगा 7 गुना आर का मान कितना 7, तो 7 × 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 चला जाएगा, ये करेंगे टोटल आ जाएगा। तो बी बराबर आ जाएगा 10⁻³ और चूंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है तो इसका मात्रा हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो भैया जी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये बहुत इस पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, बी बराबर φ/a का फॉर्मूला याद रखना ही है, ये तो हमेशा आपको, ठीक है ना। और याद रखना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। चलो देखो, किसी कॉइल के 40 × 10⁻⁻⁵ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने mm की आवश्यकता होती है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखो, फ्लक्स बराबर होता है MM/रिलेक्टेंस, MM/रिलेक्टेंस, ठीक है ना। अपन के पास सारी वैल्यू, लेकिन अब इस प्रश्न में हमको मान ज्ञात करना MF का, ठीक है ना। तो MF का मतलब क्या, मैग्नेटिक मोशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो फ्लक्स गुना हो जाएगा रिलेक्टेंस, ठीक है ना। रख दो मान, फ्लक्स का मान अपन दे रखा 400 × 10⁻⁵ गुना, और इसका मान दे रखा 125 × 10⁻5 रख दो। तो 10 की पावर से 10 की पावर कट जाएगी, ये यहाँ 2 0 जाएगी, ये 2 0 से 2 0, तो 125 × 500 आ जाएगा, 500 एम्पियर